हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्रा में। मैं हूं ईपी सिंह। दोस्तों हम एनडीए नेवी एयरफोर्स का फिजिक्स का सेशन कर रहे थे। उसका अभी तक हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत प्रभाव या फिर एक आप दूसरे शब्दों में कहें तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। उसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। दोस्तों इस चैप्टर का शुरू से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए पॉइंट आउट करके मैं आपको नंबर बाई नंबर एक चीज़ के बारे में क्लियर कराता हूँ। पहला पॉइंट आता है दोस्तों इसमें चुंबकीय फ्लक्स। दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स को दोस्तों कुछ इस साइन से फाई बी कहे तो फिर चुंबकीय फ्लक्स नहीं वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फाई बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मात्रक दोस्तों कई होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मात्रक है दोस्तों वेबर, न्यूटन मीटर एम्पियर और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता क्या है, जिस टाइप से वैद्युत क्षेत्र से के लंबवत गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या को हम वैद्युत वैद्युत फ्लक्स कहते थे, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है उसी टाइप से φB = सिग्मा BA या फिर BA sin थीटा, BA cos थीटा। क्योंकि हमारे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, इसको सॉल्व करेंगे तो BA cos थीटा। मोस्टली इसका फॉर्म होता है वेबर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर, इसकी मात्रक है। और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है दोस्तों। ये इसके मात्रक हैं। क्या है मात्रक है दोस्तों इसके, ये सारे। तो सॉरी, यहाँ पर न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर होना चाहिए। न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर तथा वेबर, ये तीनों उसकी मात्रक है। आइए बात करते हैं इसकी विमा की। तो विमा हम इसके फॉर्मूले से निकाल ही सकते हैं, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद आप इसकी विमा आराम से निकाल सकते हैं। तथा अगले जो पॉइंट है दोस्तों इसमें आता है, मान लीजिए भी हम थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 90 वाला, उस सॉल्यूशन को हम निकाल सकते हैं कि थीटा किसके बीच में होगा दोस्तों, जो तल है वो, और जो हमारा क्या नाम है, जो जिसमें वैद्युत क्षेत्र का आगे पीछे स्टेप्स होता है, 2 पॉइंट होते हैं, एक अंदर की ओर बाहर की ओर। तो ये वैद्युत क्षेत्र तथा तल के बीच का कोण को हम क्या कहते हैं, थीटा, और उसकी कोज्या को cos थीटा। और लास्ट ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है एक और मात्रक आता है इसका, 1 वेबर अपॉन 10⁸ मैक्सवेल भी मात्रक होता है दोस्तों इसका, मैक्सवेल। ठीक है, ये भी इसका मात्रक होता है। यहाँ पर 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो है क्या नाम है, अगला पॉइंट आता है। उस पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये एक अदिश राशि है दोस्तों। अदिश राशि तो दोस्तों वैसे भी आपको यहीं से पता पड़ गई होगी, क्योंकि ये राशि अदिश है, इसीलिए इसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज हुआ है। अगर सदिश होती तो यहाँ पर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता। अगला पॉइंट आता है दोस्तों इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में विद्युत क्षेत्र क्या नाम है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक क्षेत्र होना चाहिए। मैग्नेटिक क्षेत्र अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में की संख्याओं में परिवर्तन होता है दोस्तों। क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी के आधार पर, इसी के ऊपर दोस्तों फैराडे नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने 2 नियम दिए थे। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय
प्रेरण संबंधित नियम दोस्तों। दोस्तों इसमें प्रथम नियम है, उसको देखते आइए क्या कहता है। इस नियम के अनुसार दोस्तों, जब किसी बंद परिपथ में हम धारा को लगातार बदलते हैं, किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली धारा को हम लगातार चेंज करते हैं या फिर बदलते हैं, उसमें परिवर्तन होता है, तो उसमें उससे बद्धित कह सकते हैं आप, उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण हमारा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या देखा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है दोस्तों, परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिमाण परिपथ से संबंधित नेट चुंबकीय फ्लक्स के समय के सापेक्ष दर के समानुपाती होता है, समय के सापेक्ष दर के समानुपाती होता है। तो उसी के आधार पर जो हमारा ई अर्थात विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, ये चुंबकीय फ्लक्स के समय के सापेक्ष दर के समानुपाती होता है। इक्वल टू निकालते हैं माइनस एन d∅/dt आता है, जहाँ हमारा ये एन दोस्तों उसमें फेरों की संख्या होती है, अर्थात कितने फेरे हैं उन फेरों को डिपेंड करता है दोस्तों। दूसरा नियम है दोस्तों इसमें लेंज का नियम। दूसरा नियम को क्या कहते हैं हम, लेंज का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम दोस्तों, इस नियम दूसरा नियम क्या कहता है कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो हमेशा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात वह हमेशा उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह खुद उत्पन्न हुआ होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में दोस्तों ये जो माइनस चिन्ह है हमारा, जो मैंने आपके सामने ये माइनस चिन्ह लगाया है, ये माइनस चिन्ह इसी चीज को संबोधित करता है। ये ऋणात्मक चिन्ह क्या संबोधित करता है यहाँ पर कि ये ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है दोस्तों। और दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय चालक के कारण विद्युत वाहक बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऋजुरेखीय चालक के कारण ऋजुरेखीय चालक के कारण विद्युत वाहक बल का मान दोस्तों। ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों हमारा ये, जिसकी दिशा अभिलंब तल के अभिलंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, इसमें कोई एल लंबाई का, लंबाई कितनी दोस्तों, एल लंबाई का ऊपर प्लस माइनस नीचे माइनस और एफ एम नीचे की ओर बी वेग से गति कर रहा है दोस्तों। बी वेग से कोई धारावाही चालक गति कर रहा है, तो यहाँ पर इस चालक के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, आइए जानते हैं। E बराबर वी बी एल साइन थीटा, BVL साइन थीटा। वी है इसको वेलोसिटी, बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र, एल इसकी लंबाई चालक की, और थीटा बी और एल के बीच का कोण। ठीक है, अगला वाला जो पॉइंट है दोस्तों वो है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित
वैद्युत वाहक बल दोस्तों। ठीक है, इसका क्या मान होता है, आइए ये भी देखते हैं दोस्तों। हमने माना कि यदि L लंबाई की एक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत सिरे Q से परता ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, तो छड़ के सिरों के बीच एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है E बराबर d∅/dt, जो हम पहले से जानते हैं दोस्तों। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट जो आता है हमारा, वो होता है d∅/dt इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, बराबर d∅/dt बराबर E, यहाँ पर n लिखिए ज़्यादा बेटर होगा। ओके, माइनस का चिन्ह ऑब्वियसली न्यूमेरिकल में यूज नहीं होता दोस्तों। दोस्तों हमने प्रेरण तो पढ़ लिया। अब इसके जो दो पॉइंट होते हैं, क्या नाम है, ये जब इसके दो टाइप होते हैं, उन दोनों टाइप के बारे में पढ़ते हैं प्रेरण के बारे में। पहला आता है स्व प्रेरण। स्व प्रेरण दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब किसी विद्युत वाहक बल, जब किसी परिपथ में हम उसकी धारा में लगातार चेंज करते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल में उत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ पर हमको क्या पता पड़ा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उसकी धारा में परिवर्तन के कारण होता है दोस्तों। अर्थात डी फाई एंड डी फाई प्रोपोर्शनल आई, तो एन इक्वल टू एल आई, जहाँ एल हमारा स्व प्रेरकत्व कहलाता है, स्व प्रेरकत्व कहलाता है, प्रेरकत्व कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इसका मात्रा दोस्तों हेनरी होता है। mL2T-2A-2 इसकी विमा होती है दोस्तों। ठीक है, मात्र इसका हेनरी होता है, एल वाले का। और दोस्तों एक चीज़ और जो यहाँ पे पॉइंट करने वाली है वो ये है कि दोस्तों किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होता है, μ0/2 n²πr, μ0/2 पाई n²r। ये किसका है, किसी को परिनल का कह सकते हैं आप, सॉरी, किसी स्वप्रेरक किसी कुंडली का समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, दूसरा क्या होता है, किसी समतल परिनलिका का स्वप्रेरकत्व। ये कितना होता है दोस्तों, हमारे L था यहाँ पर, और ये L बराबर होता है दोस्तों μ0/L इजिकल टू, सॉरी, L इजिकल टू μ0/L पाई n²r², μ0/L पाई n²r²। थोड़ा चेंजिंग दोस्तों, ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती इन फॉर्मूलों में। एक टाइप से कहिए स्वप्रेरकत्व किस टाइप से होता है, जैसे कि आपको भी मोटिवेट होते तो दो टाइप से मोटिवेट होते हैं। पहला टाइप कौन सा, जैसे कि अगर आपने कभी सवाल किया और ये सवाल आपको नहीं आया तो आपने अपने पीछे दो थप्पड़ लगाए और कहा अरे इतना सवाल मैं भूल गया, मतलब ये सवाल तो मैं पहले करता था लेकिन अब नहीं आ रहा मेरे पे। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप ही मोटिवेशन हो रहे हैं। ठीक है, यदि वहीं पे कोई आपकी क्लास में कोई दूसरा बंदा उस सवाल कर जा रहा है और आप नहीं कर पा रहे तो आप
वहाँ पे देखें अरे इसने ये सवाल कर दिया, मेरे पर नहीं हुआ, तो ये दूसरा वाली जो कंडीशन आ रही है ये अन्योन्य प्रेरण की आ रही है। ठीक है, पहला वाला जो था उससे प्रेरण की आ रही थी, दूसरी कंडीशन अन्योन्य प्रेरण की आ रही है। तो दूसरी कंडीशन देखिए, अन्योन्य प्रेरण। अर्थात किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेशनल होना। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी प्राथमिक कुंडली है, दो कुंडली एक दूसरे को कुछ दूरी पर रखी रहती हैं, या परिनलिका कह सकते हैं, दो परिनलिका एक दूसरे को कुछ दूरी पर रखी हुई हैं, तो हम पहली वाली परिनलिका की, पहली वाली इसमें क्या नाम है, परिनलिका कह सकते हैं, कुंडली कह सकते हैं, उसकी धारा में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो पहली वाली परिनलिका की धारा में परिवर्तन करने पर दूसरी वाली परिनलिका में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अर्थात प्राथमिक कुंडली की धारा में परिवर्तन करने पर द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण तत्व प्रेरण कह सकते हैं। और अन्योन्य प्रेरण तत्व क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कैसे समझने वाली बात क्या है, φ2 एंड φ2 प्रोपोर्शनल किसके है, एंड φ2 प्रोपोर्शनल किसके है, फर्स्ट वाली धारा के अर्थात I1 के। तो यहाँ पर एन φ2 इक्वल टू एल भी कैसे दोस्तों, कुछ जगह पर इसको एम के रूप में लिखा जाता है, आप एल के रूप में लिखिए, एन के रूप में लिखिए, बात देखिए समझने वाली बात है। I1 यहाँ से जो एल का मान निकला I1 अपॉन एन φ2 कर सकते हैं, लिखने साथ लिखिए ना, इसको जरूरी नहीं है। तो ये जो एल का मान निकला ये है अन्योन्य प्रेरण। ठीक दोस्तों, ये क्या है, अन्योन्य प्रेरण है। और इसका ही मात्रा क्या होता है हमारा, हेनरी होता है दोस्तों। इसका ही मात्रा क्या है, हेनरी है। सेम टू सेम बाकी वही चीज जो उस वाले में है उसके वाले में। और पहली वाले में इसमें क्या है दोस्तों, दो चीज़ अलग होती हैं। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण कितना होता है उसके बारे में आइए देखते हैं, जानकारी करते हैं। ये होता है दोस्तों म्यू जीरो अपॉन हमारा म्यू जीरो अपॉन 2r1, म्यू जीरो अपॉन 2r1। कुछ जगह पे इसको एम से प्रिंट किया जाता है, एम से करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। एम बराबर म्यू जीरो अपॉन 2r1 n1 n2, ठीक है, आई और यहाँ पर R2 यहाँ पर दोस्तों कुछ कंडीशन में होती हैं, तो जिसके हिसाब से आई की जगह यहाँ पर पाई आगे यूज हो जाता है। आई ये क्या आता है दोस्तों, पाई लग जाता है। अर्थात यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से ये किसका है, दो समतल कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, और उसी प्रकार से दोस्तों दो समतल परिनलिका का प्रेरकत्व निकालते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए आइए देखते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा m बराबर म्यू जीरो n1 n2 a अपॉन एल। m बराबर म्यू जीरो n1 n2 a अपॉन एल। ये दोस्तों किसके लिए है, दो समतल परिनलिका के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। परिनलिका के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है प्रेरक में संचित ऊर्जा कितनी होती है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, आइए जानते हैं। प्रेरक में संचित ऊर्जा, U का मान कितना होता है, U का मान होता है दोस्तों हाफ L I स्क्वायर, हाफ L I स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। और हम जानते हैं दोस्तों ये क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रा क्या होता है, जूल। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही भी समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।